अधिक मास का अंतिम प्रदोष इस बार शुक्रवार को पड़ रही है 12 जून को, और 12 जून शुक्रवार के दिन होने के कारण इसका शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन की जाती है और इसमें शंकर पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। अर्थात प्रदोष व्रत के प्रधान देवता शंकर पार्वती होते हैं। शंकर पार्वती की प्रातःकालीन पूजा तो करनी होती है, लेकिन इसमें प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व रहता है। अर्थात हम शाम की भी पूजा करनी है इस व्रत में, और सुबह भी इस व्रत में पूजा की जाती है। तो 12 जून को इसका प्रवेश, त्रयोदशी का प्रवेश शाम को 7:36 पर हो रही है, और जिसकी समाप्ति 13 जून को 4:07 पर हो रही है। अर्थात त्रयोदशी की समाप्ति 13 जून को 4:07 पर हो जाएगी। इसलिए हमें पूजा 13 जून को न करके 12 जून को ही करनी है, क्योंकि यह प्रदोष व्रत है। इसमें शाम के समय पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए हम उदया तिथि को नहीं लेकर के 13 जून को पूजा नहीं करके हम 12 जून को ही पूजा करेंगे, क्योंकि सायकालीन पूजा ही प्रदोष व्रत में की जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त 12 जून को 7:36 से लेकर के 9:20 तक रहेगी। अर्थात इस अंतराल में पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है, क्योंकि सही समय पर की गई पूजा ही पूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है। तो विधिवत रूप से सुबह तो पूजा करते ही करते अपने घर में प्रातःकालीन स्नान करके शिवलिंग की पूजा करना, अगर आपके समझ कोई शिवालय है तो, या फिर घर में ही विधिवत शंकर पार्वती की पूजा करने के बाद फलाहार रह करके शाम के समय में पूजा की जाती है। शिवलिंग में पंचामृत का स्नान कराया जाता है। पंचामृत में हम दूध, दही, शक्कर, घी और मधु का प्रयोग करते हैं, और या तो हम अलग अलग करके ये सब चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, या सबको एक साथ मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद शुद्ध जल से फिर से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उसके बाद ही यह पूर्ण शिवलिंग का अभिषेक माना जाता है। और फिर फल फूल बेलपत्र चढ़ाना, ऋतु फल चढ़ाना, कुछ मिष्टान चढ़ाना और दीप जलाना, ये सब इस पूजा के साधारण छोटे छोटे नियम हैं। शिवलिंग में दीप जलाने के साथ साथ हम बेलपत्री पेड़ के नीचे भी दीप जलाते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे भी दीप जलाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अपने मुख्य दरवाजे के समक्ष भी एक दीप प्रज्वलित प्रदोष व्रत में की जाने से शंकर पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंकर पार्वती सायकाल के समय में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और जो इनकी आराधना उपासना करते हैं उन पर पूर्ण आशीर्वाद और कृपा अपनी बरसाते हैं। तो प्रदोष काल में पूजा की जाने से दुगुने तुगुने फल की प्राप्ति होती है इस प्रदोष व्रत में। और विशेष रूप से तो श्रद्धा और भक्ति शिव पार्वती देखते हैं, और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की जाने वाली पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ये दुगुना तुगुना हमें फल प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय का जाप करना, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् महामृत्युंजय का जाप करना इस प्रदोष व्रत में विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। हर हर महादेव।